एक आयरन बार और एक मैग्नेट में फर्क ही क्या है? एक आयरन बार में उसके अंदर जो बेसिक कण होते हैं वो इधर उधर दूसरी तरफ मुंह रख के रखते हैं। जैसे ही एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो उस 5 लोग अलग अलग मुंह करके बैठते हैं तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ती। वैसे ही एक हमारे अंदर बहुत सारे मैग्नेट के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग आड़ा टेढ़ा मुंह करके बैठे सो कण होते हैं। तो उसको जब आयरन बार को जब उस आड़ा टेढ़ा मुंह वाली कणों को जब इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं तो वो अपने आप आके अलाइन होके सारे मुंह एक तरफ सारे पैर एक तरफ बैठ जाते हैं। ये बेसिक मैग्नेटिज्म के सिस्टम है। वैसे ही हम साधना क्यों करना है और हम साधना करें तो फायदा क्या होती है और हम ये परिणाम क्रम में जाते क्यों है, अगर ये सवाल आप पूछना है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आज की साधना में इसी ओरिएंटेशन से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो समझ में आए पहले थोड़ा थियरी बता रहा हूँ, बाद में आपको इसका लक्ष्य जो है वो पहुंचाने तक मैं हेल्प करूँगा। मेरे जो समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर आपको ये सवाल आता है कि परिणाम क्रम में जाते क्यों है या ऐसा क्यों होता है, साधना करना क्यों है, हमारे अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो यूनिवर्सल या कॉस्मिक मैग्नेटिज्म थोड़ा आड़ा टेढ़ा फॉर्मेट में है। समझ में आ रहा है? तो हर आदमी अपने ही मैग्नेटिज्म को, जो आदमी यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म से अलाइन कर देता है, उसको कॉस्मिक मैग्नेटिज्म की पूरी मैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर से जाती है। When you are aligned to a higher magnet, the lower magnet also gets the power of the higher magnet. If you are understanding, this is science. Yes or no? So it also, when it is perfectly aligned, even the weaker magnet becomes a stronger magnet. आप समझने की कोशिश करो, एक वीकर मैग्नेट एक हायर मैग्नेट है। इससे लो हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक है? इससे लो मतलब इससे शुद्ध हिंदी नहीं आती मुझे, हिंदी आती नहीं है पहली बात। तो बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट, साइज में नहीं पावर में, तो बड़ी मैग्नेट के पास छोटी मैग्नेट डाल दो तो कुछ दिन के बाद ये छोटी मैग्नेट भी बड़ी मैग्नेट की पावर की शक्ति आ जाएगी। वैसे ही हर साधक जो चेतनता के रूप में है वो पर्सनल अपनी ही खुद की मैग्नेटिक फील्ड आत्मशक्ति बोल के हमारे खुद को बोलते हैं। मैं मॉडर्न साइंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पर्सनल मैग्नेटिज्म बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे सिद्धों ने सही भाषा समझी थी और सही बातें समझी थी, इसीलिए उन लोगों ने आत्मशक्ति नाम दिया था। तो हमारी आत्मशक्ति, इसीलिए हम जो काम सोचते हैं वो अपने आप नहीं होते हैं और जो सिद्ध ने सोचा वो अपने आप होते रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? हमारी जो आत्मशक्ति, हमारी जो अलाइनमेंट ऑफ प्रोसेस माइंड की जो है, आत्मा तो सेम अलाइनमेंट में रहती है, लेकिन बीच में जो फोर्स है माइंड नाम का फोर्स, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो साधना की कंप्लीट लक्ष्य क्या होनी चाहिए? ये वो चीज़ा बाकी दिमाग को या मन को संतृप्ति पाना नहीं है। साधना की असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक कार खरीदो, एक बिल्डिंग खरीदो तो दिमाग शांत हो जाए, वो लक्ष्य नहीं है। गुरु के पास अगर आप जाते हो तो डिस्टर्ब हो गया, सो ये माइंड फोर्स को पहले खुद की आत्मशक्ति से अलाइन करो। जब ये अलाइंड आत्मशक्ति और दिमाग को आप यूनिवर्सल माइंड से अलाइन करोगे तो यूनिवर्स में जितना भी शक्ति आप हो, आप यूनिट, आपकी जो यूनिट कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिक एकत्व स्थिति में प्राप्त कर देगी। जब ये स्थिति होगी, आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लूज हो जाएगी ना, जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस लूज हो जाएगी तब आपको इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी का साइकिल जो है वो चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जनन और मरण की जो इंडिविजुअल साइकिल जो है, मैंने किया तब कोई भी नहीं किया हो जाती है। तब कोई भी नहीं किया, when there is no person to claim the responsibility for an action, all reaction gets null and void. एग्जाम्पल, ये सही एग्जाम्पल नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कुछ गंदा काम कर दिया लेकिन पुलिस किसी को पकड़ ही नहीं पाया, तो सजा किसको देंगे?
मेरे हृदय समझ में आ रहा है? सो आध्यात्मिकता यानी इंडिविजुअल चेतनता से विथड्रॉ होके यूनिवर्सल चेतनता से अलाइन होना बोल के भी कुछ लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये बात है ही नहीं। इंडिविजुअल चेतनता को ट्रांसफॉर्म करके इंडिविजुअल चेतनता को यूनिवर्सल चेतनता से अलाइन करना ही लक्ष्य है। जब इंडिविजुअल चेतनता को यूनिवर्सल चेतनता से अलाइन करोगे, अपने आप यूनिवर्सल चेतनता ये इंडिविजुअल चेतनता बन जा रही है। इसीलिए आज भी हम साईं बाबा नाम लेके साधना करते हैं तो भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, जबकि साईं बाबा अनंत चेतनता यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है। आप अगर जिसको गैलेक्सी, जिसको अनंत पृथ्वी, स्काई, कॉस्मिक प्लैनेट्स, मिल्की वे बोलते हो, वही साईं बाबा है। मेरे हृदय समझने की कोशिश करो। फिर भी जब आप साईं बाबा बोलो, हेल्प आता है। ऐसा आता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिक्स हो जाता है, then there is no difference between individual consciousness, universal consciousness, सब एक है। इस स्थिति में अपनी जिंदगी जीना ताकि सारे कॉन्शियसनेस को तो अलाइन करके रहना, यही मानव जन्म के परिणाम क्रम की मुख्य लक्ष्य है। तो परिणाम क्रम क्यों होते हैं? डिस्टॉर्टेड एनर्जी अपने आप को अलाइन करने के लिए एक सूटेबल फॉर्म को पहले ढूंढती है कॉन्शियसनेस। वो सूटेबल फॉर्म को ढूंढने के बाद वो सूटेबल फॉर्म के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो फिर भी इवॉल्व कर करके एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आने की कोशिश करती है। इसीलिए मानव जन्म, मानव जाति सदियों से साधना के नाम पे अपने आप को इस यूनिवर्स कॉन्शियसनेस को अलाइन करने की कोशिश में लगी रही है। इस अल्टीमेट गोल, इसीलिए मानव जन्म का एक ही सर्वोपरि लक्ष्य है जो आत्म साक्षात्कार या अनंत को समझना बोल के बोलते हैं। लेकिन अगर आपने समझा है कि आत्म साक्षात्कार क्यों बोलते हैं, ये डिस्टॉर्टेड माइंड फोर्स मैग्नेटिज्म जब आत्मशक्ति से अलाइन हो जाती है, अपने आप ये मैग्नेट घूम फिर के when all poles, when all the atoms in the magnet, एक आयरन बार के अंदर सारे कण जब नॉर्थ और साउथ के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, मैग्नेट खुद अपने आप अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ अलाइनमेंट में आ जाती है। ये मैंने बता रहा हूँ, यूनिवर्स की लॉ है। जब मैग्नेटिज्म से स्पिरिचुअलिटी समझा रहे मत समझो, लेकिन ये साइंस है कि ऐसे ही होती है। तो हमारी साइंस एक ऐसी गंदी सिचुएशन हो गई है कि एक समझो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं। अब जैसे हम होटल में ये शिविर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी होटल में बहुत सारे कमरे हैं। हर आदमी अपने अपने कमरे से बाहर आता है और बोलता है कि यही होटल है। हाँ या ना? आप अगर एक होटल में हो, कमरे से बोला और कमरे के अंदर गया तो बोलते हो ये होटल है। कमरे के अंदर जो बोलते हो ये होटल है, वो होटल है ही नहीं, क्योंकि होटल तो बिग पिक्चर है। वो होटल के अंदर रूम है, लेकिन वो होटल है, एक पॉइंट है। आप मेरे लॉबी में आओ और बोलो ये होटल है, मैं मानता हूँ ये होटल है सच्ची में, लेकिन ये होटल नहीं है, होटल की लॉबी है। अगर आपने देखा है तो बिग पिक्चर के अंदर स्मॉल पिक्चर और स्मॉल पिक्चर के अंदर बिग पिक्चर ऑलरेडी एम्बेडेड है। हम उस बिग पिक्चर के अंदर स्मॉल पिक्चर के अंदर बिग पिक्चर और बिग पिक्चर के अंदर स्मॉल पिक्चर देख नहीं पा रहे। क्यों? हमारी माइंड फोर्स अलाइन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो साधना की असली लक्ष्य हम ये 3 दिन, ये 4 दिन, ये श्री विद्या साधना, ये सब करना ही क्यों चाहते हैं? वो करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो हमारे इस मैग्नेटिज्म को फिर हमारे डिस्टॉर्टेड फोर्स ऑफ माइंड को आत्मशक्ति में अलाइन कैसे किया जाए, अगर ये अध्यात्म है तो उसको अलाइन करने के लिए कई सारे मेथड्स बना चुके हैं हमारे पुरखों, हमारे सिद्धों महाराज। अगर आपको समझ में आना है तो इस डिस्टॉर्टेड माइंड फोर्स को आत्मशक्ति में अलाइन करने
यानी सेल्फ पोटेंसी में अलाइन करने के लिए बहुत सारे रास्ते अगर बताई है तो बेस्ट रास्ता है श्री विद्या। इसमें ही मैं जैसे बता रहा था ट्रायंगल्स की विद्या सब होती है। तो ये ट्रायंगल्स की विद्या वो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो अगर यहाँ तक हमारे को समझ में आता है तो ये हेक्सागन विद्या वो होती है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है तो ये ट्रायंगल ऐसा हमारे बुकों में डालते हैं कि ऊर्ध्वमुखी ट्रायंगल डालते हैं, फिर अधोमुखी ट्रायंगल एक मारते हैं। तो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी ट्रायंगल बीच में जब आ जाते हैं तो बीच में एक सेंटर डॉट भी लगाते हैं, है ना। तो वैसी उस ये ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन, चलो हेक्सागोनल विद्या क्या है उसके बारे में तो शॉर्ट में समझाऊंगा, डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन उस ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन के अंदर बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो बिंदु मध्य है। जो आदमी उस बिंदु मध्य को तभी पहुंच सकता है जब वो ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन से गुजर के वहां पे पहुंचते। लेकिन ये ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन है किधर? हमारे ही दिमाग का डिजाइन है श्री चक्र। आप समझने की कोशिश करें, अगर बिंदु मध्य हमारी आत्मा है तो ये ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन हमारे दिमाग है। इसको प्रॉपर तरीके हम ना डिस्टॉर्टेड श्री चक्र है, डिस्टॉर्टेड श्री चक्र को श्री चक्र की ध्यान से ही श्री चक्र बना सकते, कंस्ट्रक्टिव श्री चक्र बना सकते हैं। बिकॉज a distorted magnetic field of a weak magnet can only be restored by a strong aligned magnetic field of a higher magnet। तो इसीलिए अगर आप मोक्ष पाना है तो श्री चक्र की ध्यान करो बोल के क्यों बोलते हैं? श्री चक्र इज द परफेक्ट सिंबल ऑफ एन अलाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। If this can be achieved, or if this is contemplated by this distorted mind force, then as the समझ में आ रहा है? मैं लैटिन ग्रीक में जा रहा हूँ, क्या बात कर रहा है यार, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? चलता है ना? ये डिस्टॉर्टेड मैग्नेटिक फोर्स जब ये अलाइंड मैग्नेटिक फोर्स पे ध्यान करता है तो ये अपने आप कॉन्टेम्पलेशन में व्हाट हैपेंस, अलाइनमेंट अपने आप अलाइनमेंट सेट होती है, हो जाती है अपने आप, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना वहां पे वर्क करती है। रेजोनेंस फिनोमेना वर्क करती है व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी आर पुट टुगेदर, one vibrates, the other vibrates. Sri Chakra is a universal aligned magnetic force. We are a distorted magnetic force. When we are aligned to it, it is already vibrating at a higher pace. You automatically start vibrating at a higher pace by correcting your own anomalies. It's a perfect science. कौन बोलता है आध्यात्मिक साइंस में? सबका साइंस है। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, तो अब ये सब है तो वो हेक्सागन विद्या क्या है? उस माइंड के अंदर उस ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन को क्रॉस कैसे किया जाए ये समझना इस हेक्सागन विद्या की मूल उद्देश्य है। फाइनली सारे विद्या वो बिंदु मध्य में जाके लाइन होते हैं। सारे विद्या बस यूनिवर्सल कॉस्मिक स्पिरिट से अलाइन होने की ही विद्या है। कोई भी गुरु कोई भी स्टाइल की विद्या सिखाए, इट ओनली मीन्स दैट everybody is trying to reach to that individual consciousness, make that individual consciousness reach to the infinite consciousness। अगर ऐसा है तो उसमें ये हायर, आजकल के साधक लोगों में ये हायर लोअर की झंझट क्यों आ रही है? if there is a magnetism, हायर मैग्नेट से लोअर मैग्नेट को एक्टिवेट करना ही है तो आप ना 10 टेस्ला मैग्नेट को 11 टेस्ला मैग्नेट से भी एक्टिवेट कर सकते हो, 100 टेस्ला से भी कर सकते हो, 200 टेस्ला से भी कर सकते हो, 1 मिलियन टेस्ला से भी कर सकते हो। अगर 10 टेस्ला मैग्नेट के ऊपर 1 मिलियन टेस्ला मैग्नेट को अगर यूज करोगे तो किसके लिए होगा? होगा ही होगा। ये साधक लोग ये डिसाइड बीच में आके बहुत सारे पद्धति जब हमारे गुरुओं ने दिया है तो उसमें डिवीजन करके साधक लोग कंफ्यूजन में आ गए, ये हायर है वो हायर है, लेकिन सारे निकालते हुए पे है ना, तो हायर लोअर की बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात है।
लेकिन मैं अभी जो मंडला हीलिंग की बात कर रहा था, ये मंडला हीलिंग एक ऐसी विद्या है जहाँ पे इस अलाइंड फॉर्म, ये श्री चक्र को हम अभी तक हम क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। श्री चक्र इज एन अलाइंड, एब्सोल्यूट, परफेक्टली अलाइंड फॉर्म ऑफ आवर ओन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जब हमारे इस डिस्टॉर्टेड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के जरिए ये यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप का जो श्री चक्र पे ध्यान करता है तो अलाइन होता है। ये बात हम जब कर रहे हैं, इस परफेक्टली अलाइंड मैग्नेट्स को इस इंडिविजुअल मैग्नेट के आजू बाजू कुछ स्पेसिफिक तरीकों से अगर रखा जाए, कुछ मैग्नेटिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव दिस मैग्नेटिक लाइन्स, वी हैव दिस लाइन्स ऑफ एनर्जी वेयर वी ड्रॉ इन द मैग्नेटिज्म। ऐसे से ऐसे जाता है, ऐसे से ऐसे जाता है, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो वैसे when there is an individual magnet and Sri Chakra is the symbol of the universal cosmic magnet, if this universal cosmic magnet is placed on this body on a different nodal point,